अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल रेसिपी। जैसी ही सर्दियाँ आती हैं खुद ही दिल चाहता है कुछ मज़ेदार किस्म का गरम गरम खाया जाए, जो कि तासीर में गरम हो और मज़ेदार भी हो। तो बनाने वाले हैं जायकेदार किस्म की फ़िश बिरयानी बनाएंगे। लगा ना सुन के अच्छा, बहुत ही मज़े की बनती है। यूजुअली कॉन्सेप्ट ये है कि मछली की बिरयानी में होते हैं पीसेस टूट जाएंगे, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी तो इंशाल्लाह कोई पीस ना टूटेगा। बहुत शानदार खिले खिले चावल बनेंगे, इजी टू मेक बनाएंगे, झटपट तैयार करेंगे, मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ़िश बिरयानी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। स्पाइसेस की सबसे पहले हम बात करेंगे। ये वो स्पाइसेस हैं जो कि हमने फ़िश को लगाने हैं, ठीक है। इसमें नमक लिया है 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल वाली मिर्चें हैं 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर ज़ीरा है भुना कुटा हुआ 1 टीस्पून और धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। ये सारे स्पाइसेस जो हैं हम लगाएंगे फ़िश को। खड़े मसालों की बात कर लेते हैं जो हमें चावल के वक्त डालेंगे। इसमें मैंने लिए 2 तेज़पात के पत्ते, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, थोड़ी सी इसके अंदर मैंने काली मिर्ची ली, तकरीबन 10 से 12 लौंगे ली हैं, इतनी ही लौंगे ले लिए 10 से 12, और 3 आलू बुखारे लिए हैं हमने, ये हम करी में डालेंगे। अच्छा, अब ये वो वाले स्पाइसेस हैं जो कि हमने इसकी जो करी तैयार करनी है, बिरयानी का जो मसाला रेडी करेंगे उसमें डालेंगे। बघार के टाइम ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, छोटी इलायची ली तकरीबन 5 से 6 अदद और 1 बड़ी इलायची ली, ये बघार के टाइम डालेंगे। स्पाइसेस की बात करते हैं। नमक 1 टीस्पून है, इसके अंदर गरम मसाला होममेड है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने भर के लिया है, मिर्चें ली हैं, पिसी हुई धनिया लिया है 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून। ये सारे स्पाइसेस हम करी में डालेंगे जो बिरयानी का मसाला रेडी करेंगे। क्रश वाली चिलीज़ है, इसके अंदर तकरीबन 10 से 12 अदद ली थी, मैंने इसको क्रश कर लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के लिया है। दही 1 कप के बराबर यूज़ करेंगे। धनिया पुदीने का एक बंच ले लिया है, 2 लेमन लिए हैं, 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको बारीक कट कर लिया है। अच्छा, 3 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको जस्ट मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ हमें फ़िश कैसी और कितनी चाहिए। फ़िश की बात कर लेते हैं। बेहतरीन फ्रेश किस्म की ये फ़िश है, बहुत ही शानदार है। वज़न के हिसाब से तकरीबन ये बनती है 2 किलो के बराबर। अच्छा, मैंने क्या किया था, इसकी स्किन निकलवा दी है, सही है। ये बहुत फ्रेश मछली है, आप चाहें तो स्किन के साथ भी इसको पका सकते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। फ्रेश है तो सिर्फ टैप वाटर से धोया था, कोई मैंने सिरका, नमक, लहसुन अदरक कुछ भी नहीं लगाया है, बिल्कुल भी स्मेल ही नहीं है। तो 2 किलो के बराबर है। चावल लिए हैं बासमती राइस लिए हैं, तकरीबन मैंने लिए 4 कप के बराबर। 2 किलो फ़िश है और 1 किलो चावल है 4 कप। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़िश को जो मसाला लगाएंगे उसको मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मैंने क्या करना है, एक बड़े साइज़ का आपने बोल ले लेना है और जितने भी स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए थे ना, ये वो स्पाइसेस हैं जो कि हमने फ़िश को लगाने हैं। तो ये सब इसके अंदर चले जाएंगे। साथ ही चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे और दही भी। अच्छा, दही देखें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और बहुत ज़्यादा देखें थिक कितना हो रहा है, बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं हो रहा है, पानी वाला दही तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा दही डाल देंगे, 2 चम्मच के बराबर दही मैंने डाल दिया है। साथ ही चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, ये डालने के बाद हमने इसको जस्ट अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे, ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा पानी भी हम इसमें डालेंगे, लेकिन हमने साथ में इस्तेमाल करना है थोड़ा सा लेमन भी इसके अंदर, उसी से ही इसके अंदर टेस्ट आता है। मैंने एक लेमन ले लिया है, इसको स्क्वीज़ करना है अच्छे से। लेमन के बिना तो ये बन ही नहीं सकता, इसी से इसके अंदर फ्लेवर आता है ज़बरदस्त किस्म का। तो एक लेमन मैंने इसमें अच्छे से निचोड़ना है। लेमन चला गया है, बहुत जूसी था, एक लेमन इनफ है, लेकिन अगर आपका लेमन जूसी नहीं है तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। बस अब मैंने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। कंसिस्टेंसी देखनी है, इतनी रखनी है कि मसाला अच्छे से फ़िश के पीसेस पे लग जाए। अच्छा, ये मुझे अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। बहुत थिक है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ये ना हो कि भर के आप डाल दें। थोड़ा सा 1 चम्मच की मदद से बस डाल के पहले हमें चेक करना है कि बस थोड़ा सा ये लिक्विडी उसमें आ जाए, ज़्यादा नहीं कि मसालों के ऊपर रुक जाए। मसाला देखिए परफेक्ट सा हो गया है, इस तरह का होना चाहिए। अब हम इसको फ़िश के पीसेस पे लगा लेंगे। मसाला रेडी हो गया था, फ़िश के हमने पीसेस ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर अच्छी तरीके से इसको कोट करेंगे। अच्छा, स्किन नहीं है ना, तो चारों तरफ से हमने इसको अच्छे से कोट करना है, सारे पीसेस पे अप्लाई करना है अच्छे से। देखें इस तरीके से मैंने इसको अप्लाई कर दिया है, बस सब इसी तरीके से मैं रेडी कर लूँगी।
मसाला मैंने सारे फ़िश के पीसेस को लगा दिया है। देखिए कितना परफेक्ट, इतने एक्यूरेसी के साथ मैंने मसाला बनाया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कि ज़रा भी नहीं बचा, सारा लग गया फ़िश के पीसेस को। अगर इन केस आपका मसाला ज़्यादा हो जाता है, बच जाता है, तो परेशान मत हो। आपने क्या करना है, जब इसकी आप करी रेडी करेंगे, बिरयानी का मसाला रेडी करेंगे, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़ाया नहीं करना है। बस ये मसाला लग गया है। अब हमने क्या करना है, मछली को तकरीबन 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, फ्रिज में रख दें, ताकि सारे स्पाइसेस इसके अंदर अच्छे से रच बस जाएँ। तो बस मैं क्या करूँगी, 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी। फ़िश का मसाला रेडी कर लेते हैं। फ़िश हमने मैरिनेशन के लिए रख दी है। मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल हमने यूज़ करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा रोक भी लूँगी क्योंकि हमने अभी फ़िश को फ्राई करना है। तो इसी ही ऑयल में हम फ्राई करेंगे जो हमने छोड़ दिया है। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर खड़े मसाले। ये मैंने लिए दालचीनी की स्टिक ली है, 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, लौंगे लिए हैं और मैंने काली मिर्ची ली है। तो ये हम बघार के टाइम डालेंगे, एक अच्छी खुशबू आती है। तो बस इसको मैंने क्या करना है, 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अच्छा, साथ में मैंने ज़ीरा भी डालना है, थोड़ा सा ज़ीरे का भी इस्तेमाल करेंगे बघार के टाइम, जो कि बहुत अच्छी खुशबू इसके अंदर आती है। अच्छा, ये देखें बड़ी इलायची ये भी डाल देंगे और छोटी इलायचियाँ भी मैंने साथ ही डाल देनी है, ठीक है, ताकि एक ज़बरदस्त खुशबूदार किस्म का हमारा मसाला तैयार हो। तो बस छोटी इलायची का मुँह खोल के डालना है। खड़े मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर प्याज जो मैंने बारीक कट करके रखी थी, साथ ही डाल देंगे। और प्याज को हम क्या करेंगे, हल्का सा कलर दे देंगे खूबसूरत सा। तो बस प्याज भी चली जाएगी इसके अंदर। प्याज चली गई है। अब हमने क्या करना है, इसको एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है। प्याज आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। बहुत एहतियात के साथ फ्राई करना है, डार्कर शेड में नहीं जाना है, वरना एक करवाहट सी आ जाती है, ठीक है। तो एक अच्छा सा ये कलर आ गया खूबसूरत सा प्याज का। बस इसको ज़्यादा नहीं करना है। अब इस पॉइंट पे मैंने डालना है इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, जो रिमेनिंग रह गया था ये चला जाएगा इसके अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छे से भुनाई कर रहे हैं। अब साथ ही चले जाएंगी इसके अंदर जो मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी ना, क्रश वाली, ये चली जाएंगी इसके अंदर। अच्छा, आपको जिस तरह का भी ये पसंद है कि मिर्चें आपको, तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें, नहीं पसंद तो रेशो कम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं रेशो बताती हूँ ना, ये बहुत बैलेंस होता है ना, बहुत स्पाइसी होती है बिरयानी और ना ही बहुत ये ना हो कि फीकी रह जाए। तो बस ये चली गई है इसके अंदर। हरी मिर्चें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब मैंने स्पाइसेस डालने हैं। ज़ीरा हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, इसके अंदर चली जाएगी हल्दी, नमक और साथ में चला जाएगा होममेड में घर का ही गरम मसाला तैयार करती हूँ, जो कि बहुत खुशबूदार बनता है। पिसी हुई मिर्चें चली जाएंगी और धनिया पाउडर चला जाएगा। अच्छा, ये ज़ीरा रह गया, हम आगे जाके यूज़ करेंगे इसको। बस स्पाइसेस सारे चले गए हैं डालने के बाद। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर देना है। साथ में मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी, वरना ये होता है स्पाइसेस नीचे की तरफ लगने लगते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। स्पाइसेस को हम भूनेंगे, साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी 3 मेरे पास आलू बुखारे थे, जो कि बिरयानी में लाजमी ही जाते हैं। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा मज़ीद ऐड करूँगी। बस इतनी देर भूनेंगे कि स्पाइसेस हमारे अच्छे से भुन जाएं और ऑयल सेपरेट हो जाए। स्पाइसेस अच्छे से भुनते जा रहे हैं, देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है इसके अंदर, बहुत अच्छे से भुनाई हो रही है। अब इस पॉइंट पे मैंने डालना है जो टोमेटो को मैंने पेस्ट बना के रखा था, वो हम डाल देंगे। अच्छा, आप चाहें तो टमाटरों को कट करके भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पेस्ट डालें। बस मैंने पेस्ट बना दिया था तो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। टमाटर डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अच्छे से भुनाई कर लिए। देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, खूब अच्छे से भुनाई हो रही है, खुश रंग होती जा रही है माशाल्लाह से हमारा ये मसाला ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा, अब इसमें हमने ऐड करना है दही। सही है, दही को अच्छे से फेंट लें और इसमें डाल देंगे हम दही जो रिमेनिंग रह गया था। तो दही भी तकरीबन सारा ही चला जाएगा। दही मैंने डाल दिया है। दही डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। देखिए क्या ही शानदार हमारा ये मसाला फ़िश का रेडी होता जा रहा है। अच्छा, फ़िश के बारे में यही एक कॉन्सेप्ट रहता है कि फ़िश की जो बिरयानी है बनाना बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसानी के साथ आप देखें, मैं बनाती जा रही हूँ, बहुत आसानी के साथ बन जाती है। बस ये होना चाहिए कि मछली जो है ना आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वरना ये होते हैं पीसेस टूट जाते हैं अगर बासी मछली होती है। अच्छा, दही डालने के बाद मैंने क्या करना है, इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट मज़ीद भूनना है।
दही डालने के बाद मैंने अच्छे से भुनाई कर ली थी। इस पॉइंट पे आपने नमक मिर्च सब चेक कर लेना है। अगर कम है आपके टेस्ट के हिसाब से तो आप डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने चेक किया था। हरी मिर्ची ली थी, स्लिट कर ली है, ये भी हम डाल देंगे। तो ये मसाला हमारा फ़िश का मज़ेदार किस्म का रेडी हो गया है। बस मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। चूल्हे पे मैंने खुला बर्तन ले लिया है। अब हमने क्या करना है, फ़िश जो मैरिनेट की थी उसको फ्राई करेंगे। ये वही ऑयल है रिमेनिंग जो मैंने बचा लिया था, क्योंकि हमने फ़िश को फ्राई करना है। तो ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ऑयल गरम हो गया है। अब जो हमने मैरिनेटेड फ़िश रखी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम एक एक करके इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, फ्लेम हाई नहीं करना है, मीडियम टू लो पे फ्राई करना है। इसको ध्यान से करना है, ये ना हो कि पीसेस जल जाएँ, तो ध्यान से करना है। और बहुत लौट पलट नहीं करनी है। फ़िश के पीसेस रख दिए हैं। 2 से 3 मिनट पहले मैं एक साइड से इसको फ्राई करूँगी, फिर हम इसको टर्न करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको टर्न करके देख लेते हैं कि कैसा कलर आया है। देखें माशाल्लाह अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है, फ्राई हो रही है परफेक्ट सी। बस दूसरी तरफ से भी मैंने क्या करना है, इसको ऐसे ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। ठीक है, तो टर्न करके कर लेंगे। आँच का आपने ख्याल रखना है, हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। फ़िश अच्छे से फ्राई हो गई है। लौट पलट करके हमने दोनों तरफ से अच्छा सा कलर देखें दे दिया है। बस ये माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है। ठीक है, परफेक्ट सी ये हो गई है। बस अब मैंने क्या करना है, इसको एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी और रिमेनिंग जितनी भी रह गए ना पीसेस, उनको हमने ऐसे ही फ्राई कर लेना है। फ़िश तो वैसे ही बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना पीसेस। तो बस ऐसे ही मैंने फ्राई कर लेना है। फ़िश आप देख सकते हैं जितने भी पीसेस थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट से फ्राई हो गए। अब हम चावल बॉईल कर लेते हैं। मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट जब आने लगे तो इसमें मैंने क्या करना है, थोड़ा सा ज़ीरा जो मैंने रोक के रखा था वो, और नमक 2 तकरीबन टेबल स्पून है। ज़्यादा ही चावल बॉईल करते वक्त नमक जाता है, तो ये चला जाएगा इसके अंदर। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से पुदीने के पत्ते और हरे धनिए की, इससे एक अच्छी खुशबू आती है चावलों के अंदर। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल, बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। इसको तकरीबन मैंने 1 घंटा भिगो दिया था। अगर आप सेला यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको तकरीबन 2 से 3 घंटे भिगोना होगा। तो चावल मैं सारे इसके अंदर डाल दूँगी। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हमने चावलों को कुक करना है तकरीबन 90% के बराबर। ठीक है, एक कनी रहनी चाहिए बासमती, हमेशा एक कनी इसमें छोड़ देते हैं, फुल बॉइल्ड नहीं होता है। तो बस 90% में इसको गला लूँगी। चावल तकरीबन 90% गल गए हैं। देखें माशाल्लाह लंबे भी दिख रहे हैं, यही इंडिकेशन होती है कि चावल अच्छे से गल गए। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो एक पार्ट इसका थोड़ा सा सख्त दिखेगा, तो ये अभी एक कनी बाकी है। बस अब मैंने क्या करना है, इसका पानी ड्रेन करना है और थोड़ा सा पानी राइस वाटर में रोक लूँगी 1 कप के बराबर। चावल मैंने बॉईल कर लिए थे। ये वही देगची जिसमें मैंने चावल को बॉईल किया है, इसी में हमने दम लगाना है चावलों को। अच्छा, सबसे पहले क्या करूँगी, बॉटम पे मैं क्या करूँगी, लेयर लगाऊँगी। इसके लिए मैंने बॉटम पे थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, सही है, वरना ये होता है चावल नीचे की तरफ लग जाते हैं। तो एक टिप है कि थोड़ा सा ऑयल आप इसके ऊपर डाल दें। ये वही ऑयल है जो हमने मसाला बनाया था, उसी में से मैंने ले लिया है। थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया था। अब हमने क्या करना है, बॉटम पे डालने हैं जो हमने खिले खिले चावल बनाए थे ना। देखें क्या ही शानदार, इतने खूब लग रहे हैं कि एक एक चावल का दाना खिला हुआ लग रहा है। तो बस ये चावल इसके पहले बॉटम पे लगा देंगे। चावल की एक लेयर लगा दी है। अब जो मसाला हमने रेडी करके रखा था वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। सही है, ये चला जाएगा। इसके ऊपर हरा धनिया मैंने स्प्रिंकल कर दिया था। अच्छा, जो रिमेनिंग ऑयल रह गया था फ्राइंग के टाइम, वो मैंने इसी मसाले में मिला दिया था, ज़ाया कुछ नहीं करना है। तो 1 कप पूरा ऑयल यूज़ हुआ है। तो मसाला चला जाएगा एक लेयर के अंदर। मसाला मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना इसके दरमियान में डालेंगे, एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब नेक्स्ट लेयर अगेन हमने चावलों की लगानी है। सही है, तो एक लेयर और लगा देंगे हम। चावलों की एक लेयर और लगा दी है। अब जो रिमेनिंग हमारा मसाला रह गया है वो हम इसके ऊपर पूरा डाल देंगे एक साथ ही, सारा चला जाएगा इसके ऊपर। मसाला मैंने डाल दिया है। अब हमने जो फ़िश के पीसेस फ्राई करके रखे थे ना, थोड़े थोड़े इसके ऊपर रख देंगे, इसके बिटवीन रख देंगे और कुछ हम ऊपर की तरफ रख देंगे। ठीक है, तो ये इसका एक फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। बहुत एहतियात के साथ करना है। वैसे तो इंशाल्लाह हमारी फ़िश नहीं टूटेगी क्योंकि बहुत फ्रेश है। तो बस कुछ पीसेस मैंने यहाँ रख दिए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना अगेन हम इसमें डालेंगे। सारे स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं। अब मैं लास्ट में डाल दूँगी जो रिमेनिंग राइस रह गए हैं ना, वो सारे एक साथ डाल दूँगी। राइस जितने रिमेनिंग थे मैंने डाल दिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसके टॉप के ऊपर रखने हैं फ़िश के जो फ्राइड पीसेस हैं, वो हम सारे इसके टॉप पे रख देंगे। तो बस ये रख देने हैं सारे सेट करके इसके ऊपर अच्छे से। रिमेनिंग पीसेस रख दिए हैं। अब मैं डालूँगी इसके ऊपर चावल का पानी थोड़ा थोड़ा, इससे बहुत अच्छे जूसी और मॉइस्ट बनते हैं चावल। तो ये लाजमी हमने इस्तेमाल करना है।
चावल का पानी जो कि मैंने 1 कप रोका था। लास्ट में अगेन हमने डालना है हरा धनिया और पुदीना जो हमारा रह गया रिमेनिंग। अब लास्ट में जाने वाला है, मैंने तकरीबन थोड़ा सा फूड कलर लिया था केवड़ा, वाटर के अंदर मैंने उसको डिज़ोल्व कर लिया, एसेंस में नहीं, एसेंस हमेशा कम जाता है। तो केवड़ा वाटर में मैंने ये फूड कलर डाला है, तो बस ये इसके ऊपर चला जाएगा। और लास्ट में हम इसमें डालने वाले हैं इसको मज़ीद खुशबू देने के लिए गरम मसाला। ये मेरा होममेड है, ये मैं लाजमी इस्तेमाल करती हूँ बिरयानी में, जो कि इसको मज़ीद फ्लेवरफुल कर देता है। अब मैंने क्या करना है, इसका फ्लेम ऑन करना है और साथ ही मैंने इसके ऊपर लिड लगा देना है। सही है। अब मैं इतनी देर का वेट करूँगी कि इसमें से स्टीम निकलने लगे। जैसे ही हाई फ्लेम पे स्टीम निकलेगी 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख दूँगी। तकरीबन 12 मिनट मैंने दम पे छोड़ दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चेक कर लेते हैं, केयरफुली इसका ढकना हटाना है। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दम आई है हमारी बिरयानी। अच्छा, इसको सर्व करने का तरीका होता है, सही है, ये नहीं कि एकदम आपने चमचा चला दिया। जो ऊपर के पीसेस हैं पहले हम उनको क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसको डिश आउट के टाइम रखेंगे ऊपर, वरना ये होता है फ़िश बहुत डेलिकेट होती है और बहुत जल्दी टूट जाती है। चावल चलाने में ये ना हो कि आपकी फ़िश टूट जाए, तो पहले ऊपर से रिमूव कर देते हैं पीसेस को। पीसेस मैंने अलग कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, नीचे की तरफ से बहुत एहतियात के साथ ना इसको ऊपर की तरफ करना है, सही, क्योंकि हमने ऑलरेडी लेयर में फ़िश रखी है। तो ये ना हो कि आप बहुत तेज़ी के साथ चमचा चलाएं, एहतियात के साथ चलाना है, बस ज़्यादा नहीं, हल्की सी मिक्सिंग करेंगे। बस ये ज़बरदस्ती हो गई है। बस अब मैंने क्या करना है, एक एक चावल का दाना खिला हुआ है, फ्लेम में ऑफ़ करूँगी और मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार किस्म की फ़िश बिरयानी हमारी रेडी हो गई, जो कि हमने लेयर में बनाई है। बहुत शानदार दम आई है। मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है। जो तरीका मैंने आपको बताया है इसको सर्विंग का, वैसे ही सर्व करनी होती है। ये इस तरह नहीं बीफ की तरह या चिकन की तरह आपने बस मिक्स करी और निकाली, वरना पीसेस टूट जाते हैं। तो बहुत एहतियात के साथ निकालना है, क्योंकि हमने इसको लेयर में भी लगाया है। ये देखिए पीसेस आ रहे हैं, बहुत परफेक्ट निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैंने क्या करना है, इसको सर्व कर देना है। बिरयानी को मैंने सर्व कर दिया था। जो हमने पीसेस ऊपर टॉप से निकाले थे, अब इसको तरीका ये होता है इसको प्रेजेंट करने का कि आपने इसको टॉप पे रखना है, सही है। फ़िश बिरयानी हमेशा ऐसे ही सर्व की जाती है। तो बस ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन गई, कोई इतनी ज़्यादा झंझट नहीं हुआ, सारे पीसेस परफेक्ट रहे, बिल्कुल नहीं टूटे। बस ये ऊपर से मैंने इसको सर्व कर देना है फ़िश के पीसेस को। मज़ेदार किस्म की फ़िश बिरयानी मैंने देखिए सर्व कर दी है। बहुत ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह से, बहुत खुशबूदार जायकेदार बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। रेडी टू ईट है। विंटर स्पेशल मज़ेदार फ़िश बिरयानी रेडी हो गई है। बहुत ही शानदार बनी है। आपने देखा कितनी इजी टू मेक बनाई है, कोई फ़िश का पीस ज़रा नहीं टूटा। जो तरीका मैंने आपको बताया, अगर आप इंशाल्लाह बनाएंगे ना, आपकी भी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। तो इस विंटर लाजमी ट्राई करना है। जो टिप्स ट्रिक्स बताएं उसको फॉलो करते हुए बनाएं। इसका फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।